हेलो फ्रेंड्स, मैं यक्ष न्यू अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, Tally.ERP9 का नया वर्जन आया है, दैट इज़ टैली प्राइम। वैसे तो Tally.ERP9 और टैली प्राइम दोनों सिमिलर है, मगर इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे की फंक्शन डिफरेंट हैं इसके। तो आज हम उन्हीं की फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, दैट हाउ Tally.ERP9 इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैली प्राइम। तो आइए देखते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है एप्लीकेशन लोगो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है Tally.ERP9 का लोगो और इसके साथ में है टैली प्राइम का लोगो। सेकंड डिफरेंस आता है इसमें टू एक्सेस टैली डाटा। Tally.ERP9 में हमें एक स्पेसिफिक पाथ देना पड़ता है भी हमने डाटा कहाँ से सिलेक्ट करना है और कहाँ से हमने अपनी किसी कंपनी को खोलना है, जबकि Tally.Prime में डिफरेंट है। इसमें हम कंपनी का डाटा किसी भी ड्राइव के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे C ड्राइव में नहीं, D ड्राइव में डाटा है। ये जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द एग्जांपल्स। हम एक स्पेसिफाई पाथ भी दे सकते हैं और इसको ड्राइव और रिमोट कंपनी के थ्रू इसके डाटा का स्टेटस देख सकते हैं बाय सिलेक्टिंग मैन्युअली। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट इज मल्टीटास्किंग। तो जो Tally.ERP9 है उसमें मल्टीटास्किंग के लिए मेरे को 3 to 4 विंडोज खोलनी पड़ेंगी, जबकि Tally.Prime में मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ गो टू विंडो पर जाना होगा और इसमें मल्टीपल विंडोज ऑलरेडी ओपन है। मुझे जिस पर भी जाना है मैं उसे बाय गो टू ऑप्शन मल्टी विंडो पे जा सकता हूँ। The fourth point is chart of accounts। तो Tally.ERP9 में यूजर को कम से कम 3 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते थे। इन अ गेटवे ऑफ टैली ही नीड उसे सबसे पहले डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा, देन अकाउंटिंग बुक्स, देन और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें उसकी डिटेल निकलेगी, जबकि Tally.Prime में सिर्फ और सिर्फ गेटवे ऑफ टैली में ही आपको चार्ट ऑफ अकाउंट नज़र आ रहा है। उसमें आपको लेजर्स, वाउचर टाइप्स, बजट्स, सिनेरियोज, ग्रुप्स, जितने भी आपने पेमेंट्स के ग्रुप्स बना रखे होंगे वो सब आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज सप्लीमेंट्री डिटेल। सप्लीमेंट्री डिटेल में क्या होता है भी जब हम कोई भी इनवॉइस काट रहे हैं, सपोज मैं एक इनवॉइस काट रहा हूँ कैश का, तो ये हमें पूछता है डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, बिल ऑफ लैंडिंग, मोटर व्हीकल नंबर, ऑर्डर डिटेल। ये सब चीज़ें हमें फिल करनी पड़ती हैं, जबकि टैली प्राइम में जब हम क्रिएट करते हैं तो इसमें कुछ एक स्पेसिफिक एंट्रीज ही हैं जो हमें डालनी पड़ती है। मतलब इसको ऑर्डर डिटेल की जगह पे डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल बोथ आर द सेम थिंग। अब उसको थोड़ा लेंथी किया गया, इसको उतना ही शॉर्ट फॉर्म में ला दिया गया। दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस। सिक्स्थ डिफरेंस इज चेंज ऑफ वाउचर मोड। अब टैली में हमें वाउचर मोड चेंज करने के लिए, जैसे हमारे पास मैंने इसका वाउचर मोड चेंज करना है तो इसमें 3 मोड्स अलग अलग दिए हुए हैं।
फर्स्ट F1 इन्वेंट्री वाउचर, सेकंड अकाउंटिंग इनवॉइस आई, और थर्ड एज वाउचर यूज़ करना चाहूँ अगर मैं। जबकि टैली प्राइम में आपको ये सारे फीचर एक ही जगह पर मिल जाएंगे, दैट इज़ चेंज मोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आइटम इनवॉइस काटना है, अकाउंटिंग इनवॉइस काटना है, या फिर एज अ वाउचर काटना है। तो चेंज वाउचर मोड टैली प्राइम में एक नॉर्मल कॉलमन है जिसमें जाके हम वाउचर मोड चेंज कर सकते हैं। जबकि tally.erp9 में हमें 3 डिफरेंट टाइप्स पर जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। 7th पॉइंट इज प्रिंटिंग इनवॉइस इन टैली। अगर हम बात करें tally.erp9 की, तो प्रिंटिंग इनवॉइस इन टैली में क्या है, ये मेरा एक बिल है। हमारे कुछ बिल्स जो होते हैं वो लेंथी होते हैं, तो अगर हम इसको प्रिंट देते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में अगर हम देखें, इसमें आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे कंटिन्यूड लिखा हुआ आ रहा है वो खाली जा रहा है। जबकि टैली प्राइम में ऐसा नहीं है। टैली प्राइम में अगर आपको किसी इनवॉइस का प्रिंट देना है तो वो आपका पूरा सेगमेंट, अगर आपके यहाँ पर 3 पेज निकल रहे हैं तो ये आपका 2 पेज में ही सारा डाटा कवर कर रहा है। तो इससे आपके पेपर कॉस्ट बचती है, प्रिंटिंग कॉस्ट बचती है, ये हमारी सेविंग्स होती है इसमें। 7th पॉइंट इज अपडेट डिटेल्स इन ट्रांजैक्शन। अब मैं कहूँ अगर मेरे को यहाँ पर कुछ करना है तो ये एंड ऑफ लिस्ट, इसमें मल्टीपल्स मॉडल होते हैं। मेरे पास अभी एक शो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज उनके पास मल्टीपल आइटम्स होती हैं, स्टॉक लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, तो उनको इसमें से चूज़ करना पड़ता है, इन सब चीज़ों में से चूज़ करना पड़ता है। जबकि अगर हम कहें टैली प्राइम में, तो टैली प्राइम में हमारे पास ऑप्शन आती है मोर डिटेल की। तो मोर डिटेल में जाकर हमें किस पर्टिकुलर आइटम को चूज करना है वो यहाँ पर लाइन नंबर के हिसाब से काउंटिंग में आते हैं हमारे पास। भी हमने किस एक पर्टिकुलर आइटम को चूज करना है वो यहाँ पर नंबर वाइज कॉलमन बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट ऑप्शन, दैट इज हाउ टू कॉपी पेस्ट इन टैली। अगर हम बात करें tally.erp9 की, तो इसमें कॉपी पेस्ट जो होता है वो होता है Ctrl+Alt+C कॉपी, Ctrl+Alt+V दैट इज पेस्ट। जबकि टैली प्राइम में कॉपी पेस्ट की जो ऑप्शन है वो है Ctrl+C एंड Ctrl+V। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टैली की नई अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।